जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज हम लोग बात कर रहे थे 1.3 का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे कहाँ तो एक्सरसाइज 1.3 में 9th नंबर प्रॉब्लम तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम फिर बात करते हैं आगे की ओर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 10 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 10 आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3। क्या तो f x y is a invertible function। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है? तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। सो डैट अगर हिंदी में बात करेंगे तो एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब यहां पे दिखाना है शो डैट, दर्शाइए। क्या दर्शाना है? तो कि F2 का प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 है। तो यहां पे बोलता है क्या F has unique इन्वर्स। हाँ, और हिंदी में बात करेंगे तो यहाँ पे सवाल बोलता है कि F का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। F का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल कह रहा है आपका। तो सवाल यहाँ पे आप समझते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं कि f x y जो है इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। और यहाँ पे दिखाना है सो डैट, दर्शाइए कि f हैज यूनिक इन्वर्स। f का प्रतिलोम फलन क्या है? अद्वितीय है। यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब उसके तरह दूसरा नहीं है, उसके तरह दूसरा नहीं है, यही मतलब मीन्स हुआ। अब देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है क्या? तो प्रॉब्लम कहता है कि f का दो प्रतिलोम फलन G1 एंड G2 है। G1 एंड G2 है मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्वर्स ऑफ f G1 भी है और क्या है? तो G2 भी है। G1 भी है और क्या है? G2 भी है। तो यहां से हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स f ऑफ G1 भी है और G2 भी है। मीन्स f का प्रतिलोम या कहेंगे व्युत्क्रम, प्रतिलोम व्युत्क्रम एक ही हुआ। ठीक है बात। इन्वर्स ऑफ f इक्वल टू हो जाएगा f G1 G2। f का प्रतिलोम f इक्वल टू G1 भी होगा और क्या होगा? तो G2 भी होगा। G1 भी हो जाएगा और क्या? तो G2 भी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, जब प्रतिलोम की बात हो तो याद कीजिएगा कि f और f का पोजीशन G क्या हो जाता था? याद कीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपका IY हो जाएगा, यही ना? क्या हो जाएगा? तो IY हो जाएगा। यह इन्वर्स फंक्शन का रूल है कि अगर कोई भी दो फंक्शन इन्वर्स है तो यहाँ पे हम बताए थे कि फॉग ऑफ y इक्वल टू IY और गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो
गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ix हो जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि देखिए कि g का मान यहाँ पे g दो फंक्शन है, f का इनवर्स यहाँ पे दो फंक्शन है, एक g1 भी है और एक क्या है g2 भी है। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो f ऑफ f, तो यहाँ पे लिखेंगे f कंपोजिशन g1 ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या तो iy हो जाएगा, पहला इक्वेशन है ना। क्योंकि यहाँ पे f का दो कंपोजिशन में दो इनवर्स प्रतिलोम फलन है, एक g1 है एक g2 है। तो यहाँ से फिर बात करेंगे क्या, तो f कंपोजिशन g2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो iy हो जाएगा। तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दोनों का मान क्या है iy निकला। ये कहां से लिखे आप भाई, लिखे आप इस डेफिनेशन से। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से लिखेंगे फॉर वन y इक्वल टू, यहां से हो जाएगा फॉर टू ऑफ y। क्या ये दोनों इक्वल नहीं होगा, काहे कि भाई दोनों का मान क्या हो गया, तो iy हो गया। अब यहां से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा, देखिएगा यहां पे लिख सकते हैं आप क्या, तो f ऑफ g1 ऑफ y इक्वल टू f ऑफ g2 ऑफ y, g2 ऑफ y, f ऑफ g2 ऑफ। अब देखिए f कैंसिल हो गया, f क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलते दोस्तों यहां पे अगर हम बात करेंगे, अब f यहां पे कैंसिल हो गया, तो आप लिखिएगा g1y इक्वल टू क्या, तो g2y, क्या लिखेगा, तो g1y इक्वल टू क्या, तो g2y लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो f कैंसिल हो गया, g1y इक्वल टू g2y लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, तो g1y इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों g1 भी y का है, g2 भी y का है। अगर दोनों मान बराबर है तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे क्या है, g1 और ये g2 क्या है, तो बराबर है। जैसे ही आप यहाँ पे किए, g1 अलग और g2 अलग अलग इनवर्स फंक्शन लिए थे, लेकिन यहाँ पे g1 और g2 अलग नहीं निकला, दोनों क्या हुआ, तो एक हुआ। तो आप यहां से कह सकते हैं क्या, तो f हैज, तो दोनों एक ही निकला, तो कहेंगे f हैज यूनिक इनवर्स, f हैज यूनिक इनवर्स। और हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे f का अद्वितीय प्रतिलोम है। प्रतिलोम कहिए या इनवर्स कहिए, दोनों एक ही चीज है। प्रतिलोम कहिए या इनवर्स कहिए, दोनों क्या है, तो एक ही चीज है। वहां पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम भी आपका बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
10 हो गया। बात कर रहे हैं हम 11th पे। देखिए 11th में आपको दिया हुआ f 1 2 3 A, B, C, F1 equal to A, F of 2 equal to B, F of 3 equal to C। कहता है कि F इनवर्स, फाइंड F इनवर्स, निकालना क्या है तो F इनवर्स। फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू F। पहले तो निकालना है फाइंड, ज्ञात करें F इनवर्स। उसके बाद फिर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि F इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं तो क्या होगा, F होगा, है ना। क्या होगा तो आपका F होगा। चलते हैं दोस्तों, यहां पे सबसे पहले इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। टू प्रूव, सिद्ध करें, क्या तो सिद्ध करें। टू प्रूव F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू क्या तो F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू क्या तो F होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। चलिए सबसे पहले F इनवर्स निकालिए। अच्छा बताइए कि F यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि F यहाँ पे देखिएगा प्री इमेज आपको दिया हुआ है। देख लीजिए फिगर अगर आप बनाते हैं तो प्री इमेज और इमेज आपको दिया हुआ है। प्री इमेज आपका पहला वाला है 1 2 3, क्या है 1 2 3 A B C। अब यहाँ पे 1 का चलेंगे किसके साथ होगा, A के साथ चलेगा, 2 B के साथ चलेगा, 3 C के साथ चलेगा। बात समझे कि नहीं। यहाँ पे 1 का A के साथ चलेगा, 2 का B के साथ चलेगा और 3 का किसके साथ चलेगा तो C के साथ चलेगा। तो F जो होगा यहाँ पे क्या होगा, 1 का A के साथ पेयर बनेगा, 2 का B के साथ पेयर बनेगा और 3 का किसके साथ पेयर बनेगा तो F। अब F इनवर्स क्या हुआ बताइए तो। F इनवर्स क्या हुआ, इसी को आप क्या करते हैं पलट देते हैं। क्या करते हैं तो पलट देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा A1, उल्टा में हो जाता है। इनवर्स में क्या होता है उल्टा हो जाता है। F का मान निकला 1A, पहले प्री इमेज फिर बाद में इमेज आएगा। 2 का B के साथ हो गया, 3 का C के साथ हो गया, है कि नहीं है। तो F आपने निकाला, 1A जोड़ा बनाया, 2B जोड़ा बनाया, 3C जोड़ा बनाया। अब देखिए F का मान निकल गया तो F इनवर्स में क्या होगा पलट जाएगा। A पहले था, A1 पहले था बाद में चले गया, A बाद में था, A पहले चले आया। यहाँ पे हो जाएगा B2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या तो C3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया तो आपका C3 हो गया। अब हमको दिखाना क्या है कि F इनवर्स ऑफ इनवर्स मीन्स यहाँ पे पहला प्रॉब्लम तो आपका निकल गया। सेकेंड आपको यहाँ पे है कि दिखाना क्या है, सो दैट सिद्ध कीजिए। तो LHS इक्वल टू सेकेंड प्रॉब्लम देखिएगा, F इनवर्स का इनवर्स मीन्स यहाँ पे है कि F इनवर्स है और इसका क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। तो भाई यहाँ पे देखेंगे
कि F इनवर्स के बदले क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, B2 लिख सकते हैं, C3 लिख सकते हैं। अब इसका जैसे इनवर्स निकालिएगा ना, F इनवर्स का इनवर्स, अब जैसे इसका इनवर्स निकालेंगे फिर ये पलट जाएगा, और ये फिर पलट के मान कितना देगा तो बताइए, फिर 1 आगे आ जाएगा, A बार चला जाएगा, तो 1, A चला जाएगा, 2, B चला जाएगा, C, 3 चला जाएगा। और बताइए ये किसके बराबर मान आया भाई, तो ये मान किसके बराबर आया, तो ये F के बराबर आया, देख लीजिए 1A 2B 3C, तो ये किसके बराबर हो गया, तो आपका यहाँ पे ये F के बराबर आया, और यही आपका क्या है, RHS है, यही क्या है, तो आपका RHS है। तो इस तरह से आपका ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इस तरह का प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम को बना लेते हैं। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है, देखिए अगला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि मान लीजिए कि f फ्रॉम x टू y एक व्युत्क्रमीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, तो f इनवर्स का इनवर्स क्या है, y है। ठीक है, फंक्शन एक दिया हुआ है यहाँ पे, पहले हम 12 नंबर पे बात कर लेते हैं। f फ्रॉम x टू y इज इनवर्टेबल फंक्शन, इनवर्टेबल फंक्शन क्या, f इनवर्स इज प्रतिलोम ऑफ f, यहां पे कहेंगे कि f का प्रतिलोम मतलब क्या है, कहेंगे एक व्युत्क्रमीय फलन है, एक व्युत्क्रमीय फलन है, क्या है, तो एक व्युत्क्रमीय फलन है। अब यहां पे बोल रहा है कि f इनवर्स का प्रतिलोम f इनवर्स, इनवर्स ऑफ f इक्वल टू f इनवर्स। अब यहां पे दिखाना है, टू प्रूव, सिद्ध कीजिए, टू प्रूव सिद्ध कीजिए कि f ऑफ इनवर्स, f ऑफ इनवर्स इक्वल टू f, f ऑफ इनवर्स इक्वल टू f। यहां पे देखिए दोस्तों, ये आपको प्रूव करना है। अब हम पहले कंडीशन पे चलते हैं, तो फिर याद कीजिएगा कि अगर कोई फंक्शन क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, इज ए इनवर्स, तो यहां पे हो जाएगा क्या, तो क्या याद किएगा, इज ए इनवर्स एक व्युत्क्रमीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो यहां पे निश्चित तौर पे एक कंडीशन याद कीजिएगा कि फॉग ऑफ y, फौजी शब्द याद कराए थे, लिखते थे आई वाई,
अब दूसरा यहाँ पे कराए थे क्या, तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू ix, और ix और iy जो हुआ करता था क्या होता था यहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x और y, या x का होगा या y का होगा। अगर आप यहाँ पे फॉग का लीजिएगा तो iy आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y होगा, गॉफ की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे जो है f है तो g उसका इनवर्स फंक्शन होगा, g उसका क्या हो जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। बात समझे ना, g, क्योंकि यहाँ पे f कंपोजिशन g जो है ये एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है कि f का इनवर्स फंक्शन क्या है, f है। इसी कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इस नियम में क्या है, g है, लेकिन यहाँ g के जगह कौन है, तो भाई यहाँ पे g के जगह क्या है, f इनवर्स है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f, f का व्युत्क्रम यहां g है यहां पे, और सवाल में क्या है, तो भाई g के बदले क्या है, तो f इनवर्स है। तो कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं f और कंपोजिशन g के बदले लिख सकते हैं क्या, तो f इनवर्स y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो i y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो आप i y लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, तो i y लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर आप चलते हैं तो देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं यहां से f कंपोजिशन f इनवर्स क्या देगा, तो i देगा। क्या देगा, तो i। कैसे दिया, अरे फंक्शन किसका था, y का था, चाहे x का हो चाहे y का हो, हमको फन उससे मतलब नहीं है। तो f कंपोजिशन f इनवर्स जब भी देगा ये क्या देगा, i देगा। i यहाँ पे हो गया तत्समक फंक्शन क्या, तो आइडेंटिटी। यहाँ पे आप दोनों तरफ f इनवर्स से बात करेंगे, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, तो आप f इनवर्स से गुना करेंगे, यहां से कीजिएंगे तो हो जाएगा आपका दोनों, सॉरी f इनवर्स दोनों तरफ इनवर्स आप निकालिएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो इसका इनवर्स निकालिएगा तो हो जाएगा f इनवर्स कंपोजिशन f इनवर्स का इनवर्स, और i का आप क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स। तो जब भी i का अगर इनवर्स आप निकालिएगा ना तो आपको i देगा, i का इनवर्स निकालिएगा तो आपको क्या देगा, i देगा। याद रखिएगा, i का इनवर्स निकालिएगा तो आपको क्या देगा, i देगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो हो जाता है, देखिए क्या हो जाएगा, f इनवर्स कंपोजिशन f इक्वल टू i देगा। क्या देगा, तो आपको i देगा, ठीक ना। क्या देगा, तो आपको i देगा, क्योंकि f इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, f देता है। क्या देता है,
यहाँ पे कटाना नहीं है, क्योंकि आप एफ इनवर्स को इनवर्स ही रखना है, अगर कटा दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या देगा, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आई। क्यों दिया भाई आई, क्योंकि आई का अगर इनवर्स निकालेंगे तो आपको रिजल्ट क्या देगा, आई देगा, है ना। जैसे 1 का रिजल्ट निकालिएगा, 1 का इनवर्स 1 ही देगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से आइडेंटिटी में भी वही होता है, आइडेंटिटी में सेम इनवर्स जाता है। अब यहाँ से देखिए बोथ साइड आप कंपोजिशन कर दीजिए, किसके साथ, तो एफ के साथ कर देंगे। तो एफ कंपोजिशन एफ जी एफ इनवर्स, यहाँ पे क्या, तो एफ इनवर्स का इनवर्स एफ कंपोजिशन। अब यहां से जैसे ही आप करेंगे तो एफ संयोजन कंपोजिशन एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स का इनवर्स एफ कंपोजिशन आई। देखिए एफ का अगर आई के साथ कंपोजिशन कीजिएगा ना तो एफ ही देगा, क्या देगा आपको, एफ ही देगा। आई मतलब जैसे 1 का करेंगे 5 के साथ गुना तो 5 देगा, उसी तरह से यहाँ पे रोल होता है आइडेंटिटी का, तत्समक का। तो एफ का कंपोजिशन आई के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कंपोजिशन या फंक्शन देगा, एफ देगा। और एफ का अगर कंपोजिशन करेंगे एफ इनवर्स के साथ तो हमेशा क्या देगा, आई देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इक्वल टू आपको क्या देगा, आई देगा कंपोजिशन एफ इनवर्स का इनवर्स और एफ। फिर बताएंगे यहाँ पे कि हमने बताया था कि आई के साथ अगर किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन कीजिएगा तो सेम टू सेम वही देगा, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या देगा, तो भाई सेम टू सेम यही देगा, एफ इनवर्स का इनवर्स होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ, और यही क्या लाना था आपको, प्रूव करना था दोस्तों, यहीं पे क्या करना था, तो आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप क्या किए तो प्रूव कर लिए। चलिएगा हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रूफ राइट देखा कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का पूछ देता है, क्वेश्चन घुमाता है तो फिर यही सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप आराम से पढ़िए और देखते चलिएगा। बात कर रहे हैं हम अब अगले प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम आपका है अगला प्रॉब्लम देखिए दिया हुआ है 13th नंबर। एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। कहता है कि f ऑफ x क्या होगा, किसका मान निकालना है, f ऑफ x। और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ए नंबर x पे पावर 1/3, बी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है x क्यूब, सी दिया हुआ है x, डी दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारे रिवाइज कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लड़ने का ज्यादा चांस रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं f ऑफ x। तो f ऑफ x आप क्या लिख सकते हैं, पहला है कि f ऑफ x आप क्या लिख सकते हैं,
तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, यही ना, f ऑफ x लिख सकते हैं f ऑफ x। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे f ऑफ fx का मान क्या है, तो भाई fx का मान है 3 माइनस x क्यूब पे पावर 1/3, क्या है तो 1/3। अब fx का मान देखिएगा, अब इस वाले का मान यहाँ पे ही रखेंगे। अब फिर क्या है भाई, fx क्या है तो आपके पास 3 माइनस x क्यूब पे पावर 1/3। अब यहाँ पे समझना है आपको कि ये fx आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मान निकालना है, इसका मान निकालना है। f ऑफ 3 माइनस x क्यूब पे पावर 1/3 का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा प्री इमेज हो गया, पूर्व प्रतिबिंब हो गया, और यहाँ पे पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज कौन है भाई, x है, तो यहाँ पे x ना चला गया, x है तो यहाँ पे क्या चला गया, x चला गया। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस x था तो यहाँ x गया, लेकिन यहाँ तो पूरा मान ही चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस x क्यूब पे पावर 1/3। अब पर पावर हो जाएगा 3 और उस पर पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया। 3 माइनस x क्यूब पे पावर हो जाएगा क्या तो 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो लगता है पूरे पर पावर है, ये पूरे पर पावर है, यहां से यहां तक में पावर है। यहां से हो जाएगा आपका क्या तो, लेकिन यहां तो ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। अब 3 माइनस तोड़ेंगे, 3 माइनस 3, अब माइनस माइनस प्लस x क्यूब पे पावर 1/3, ये दोनों क्या हो गया तो आपका कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, x क्यूब पे पावर 1/3, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। आपका यहाँ पे कौन है, x कौन सा ऑप्शन है भाई, तो सी नंबर आपका क्या चला जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। सी नंबर क्या चला जाएगा तो करेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों अगला प्रॉब्लम कह रहा है 4 नंबर fx दिया, 14th नंबर fx आपको दिया हुआ है। 14th आपको fx क्या है तो दिया हुआ है, और यहाँ पे fx जो है ना वो है 4x बाय 3x प्लस 4। f कहता है डिफाइन है फ्रॉम r टू 4/3 टू r दिया हुआ है, और यहां पे g का जो परिसर है तो यहां पे हमको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए नंबर gy 3y माइनस 3 माइनस 4y b दिया हुआ है, gy 4y बाय 4 माइनस 3y
सी दिया हुआ है, जी वाई 4yy 3 माइनस 4y, डी दिया है जी वाई 3yy 4 माइनस 3y। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो यहाँ पे जी वाई है ना, इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो हमने क्या बोला था, निकालने का तरीका इनवर्स फंक्शन के लिए कि fx को आप क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। fx को आप क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम fx को यहाँ पे y मान लें तो x बराबर f इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। f इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है fx के बदले में कितना है, तो भाई कि 4x बाय 3x प्लस 4 इक्वल टू y। यहां से x का मान निकालेंगे तो इनवर्स फंक्शन आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 4x इक्वल टू y इंटू 3x प्लस 4। यहां से अगर आप चलते हैं 4x इक्वल टू 3xy प्लस क्या, तो 4y। यहां से अगर आप इसको इधर x वाले को लेते आते हैं 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। यहां से आप x अगर आप कॉमन लेते हैं 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। यहां से अगर x की बात करेंगे 4y बाय 4 माइनस 3y, 4 माइनस क्या, तो 3y। अब x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो भाई x के बदले में आप लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू 4y बाय 4y बाय 4 माइनस 3y। चूंकि यहां से जो f इनवर्स y जो निकला ये किसका फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। हाँ, तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि f इनवर्स y को आपने क्या लिख दिया, gy लिख दिया। क्या लिख दिया, f इनवर्स y। चूंकि f इनवर्स y किसका फंक्शन है भाई, y का फंक्शन है। अब f इनवर्स नहीं लिखे, f इनवर्स के बदले gy लिख दिया ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा gy इक्वल टू 4y बाय 4 माइनस क्या, तो 3y। और यही देखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, तो 4y बाय 4 माइनस 3y ऑप्शन नंबर क्या, तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी नंबर है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे टॉपिक खत्म कर दिया रिलेशन एंड फंक्शन का 1.1, 1.2 एंड 1.3। लास्ट टॉपिक अब हमारा बचा हुआ है 1.4 जो कि बाइनरी ऑपरेशन है। वहां से भी 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।